अभी हम लोग सोनभद्र के दक्षिणांचल इलाके आदिवासी क्षेत्रों के स्थित जंगलों में मौजूद हैं, जहां यह जंगल अपनी प्राकृतिक धरोहर को समाये हुए है। आइए चलते हैं आज़ादी के पूर्व से बसे एक ऐसे परिवार के साथ बातचीत मार्ग से करीब 12 किलोमीटर दूर एक बभनमरी गांव है, जो एकदम सुदूर आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ कभी कभार साल में एक आध बार जब नेताओं को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या अपना चुनाव प्रचार करना होता है, तभी वो लोग यहाँ आते हैं, अन्यथा इनके दुख दर्द को कोई बांटने वाला नज़र नहीं आता। हम आए हैं राम प्रसाद खरवार जी के पास, ये अपनी बातों को स्वयं अपने मुख से बताएंगे। कितने दिनों से रहते हैं बाबा यहाँ? यहाँ कम से कम तो 100 वर्ष से हमारा पिताजी के रहते हुए हमको हो रहा है। आपका नाम क्या है? राम प्रसाद कश्यप उर्फ खरवार। कब का जन्म है आपका? 1940 का। अभी तक आपने क्या देखा परिवर्तन? अभी तक बहुत परिवर्तन बदल गया हमारे देखते हुए। आज के युग जमाना में हम समझे कि देखते हुए बहुत हमको अच्छा लग रहा है, और पहले के बातों को सोचकर हमको बहुत दर्द भी आता है। बहुत लोग हम झेले हैं। पहले बभनमरी गांव में पानी नहीं था, 2 किलोमीटर से हम लोग पानी पीते थे, गंदा पानी नाला का। और हमारा पिताजी 1936 में यहाँ आए हैं। 1936 में हमारे पिताजी यहाँ आए हैं और 1940 में हमारा जन्म हुआ है। हम लोग यहाँ 4-6 आदमी हमारा बुजुर्ग लोग आए हैं साथ में। हम लोग यहीं रहे हैं, तो पानी बहुत झेले हम लोग। पहले के ज़माने में बाघ भालू और सूअर खेती खा जाते थे। हमारा पिताजी ने कुछ जिलायती बंदूक लिए थे, उस समय छूट था अंग्रेज़ के ज़माने में। मिरवा के यहाँ रहते थे। इसी प्रकार 1963 ईस्वी में हम लोग कुआं खोदे बभनमरी गांव में, पूरा गांव मिलकर 8-10 घर मिलकर, और पानी हमारा हो गया। उसी दिन से कई कुएं हो गए। बाद में ये हैंड पाइप की जमाना आ गया, और वो हैंड पाइप गड़ा। ग्राम पंचायत के खाते में प्रधानी पैसा आ गया, बंधी बांधने के लिए, रोड बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए। उस प्रकार से धीरे धीरे रोड हुआ। 4 लाइन परास पानी से 4 लाइन से हमारा गांव 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। और हम लोग आज बहुत परिवर्तन हो गया है। और प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल स्कूल तक हमारे गांव में स्कूल हो गया है। बाल बच्चे पढ़ रहे हैं 8 तक। आपके कितने बच्चे हैं? हमारा 5 लड़का हैं। कहाँ रहते हैं इस समय? हमारा 4 लड़के तो यहीं रहते हैं, और एक लड़का लोढ़ी रहता है, भेलाही बंधा, शादी किए वहीं रह गया, लालमनी। तो आपके बच्चे क्या करते हैं इस समय? वो सीमेंट मसाला का काम मिस्त्री करता है। यहाँ किसानी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, दूसरा कुछ करते नहीं हैं। हम 4 लड़का हमारे जो हैं। आपके देख रेख कोई करता है उसमें से? हमारा देख रेख 4-5 लड़के करते हैं। एक लड़की भी है, दूधी क्षेत्र में दिए हैं, वो भी आती है, देखती है। तब तो आप बड़े खुश नसीब हैं। हाँ, खुश। अब जैसन आप कहेंगे नहीं, जैसे आपके बच्चे अगर आपका साथ दे रहे हैं तो ये तो खुश नसीबी मानी जाएगी ना। बहुत। हाँ, यानी इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं हम, इसलिए हम संतुष्ट हैं। हाँ। और हमारे गांव के भी है, इस तरीके से सब हम लोग हैं। आप दोनों परिवार यहाँ रहते हैं, पति पत्नी? हाँ सर। पत्नी का क्या नाम है? दिलेश्वरी। तो क्या दिक्कत है उनको? वो जो है कमर उनका टेढ़ा हो गया है, निहुरे चलते हैं, और उनका कंठ कुछ रुन गया है, पगलाई टाइप का। हमने पूछा, डॉक्टर से सलाह लिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि पागल बुढ़िया हो गई है, अब दवा सुई नहीं लगेगा, अधिक तुम लोग का जो है उम्र हो चुकी है। आपको मैं बताता चलूँ, ये एक आदिवासी परिवार से जुड़ा हुआ परिवार, जो अभी भी लगभग 82 से 84 वर्ष उम्र होने के बाद भी दोनों दाम्पत्य जीवन में इतने खुश तरह से रहते हैं कि जिसके बारे में वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। साथ रहना भी आज के लिए एक परंपरा पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं।
क्योंकि अक्सर देखा गया है कि परिवार में बहुत जल्द ही सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ज़रा महसूस करें और एक लाइक तो ऐसे परिवार के लिए बनता है। नाम आपका का बा? दिलेश्वरी। ये आप टेढ़ा होके कब से चलीला? अरे कहिए लेकिन 3 साल होता। का दिक्कत बा उसे? हाँ इलाज कहीं करैलू? नहीं दवा कहीं से ली हैं? यार हो तो जाना था तुमा। आज़ादी के पूर्व से इस गांव में बसा परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा है जिसे कोई देखने वाला आज भी नहीं पहुंचता। इस परिवार के लिए एक तो सलाम बनता ही है, क्योंकि इस तरह की जोड़ियां अब नए पूर्वज को देखने को नहीं